नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं आज अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में। देखिए, बाल विकास और मनोविज्ञान का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिट 4 का टॉपिक है और यहाँ से ये बड़े टॉपिक भी हैं इसके अंदर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% यहाँ से बनाए जाते हैं। और यहाँ से सभी कंपटीशन एग्जाम रीट सीटेट की बात करें तो उनमें यहाँ से प्रश्न आने के 100% चांस रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अधिगम के बेसिक के बारे में। उसके बाद में इसमें जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं थॉर्नडाइक का, पावलोव का, उन सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अधिगम लर्निंग। अधिगम किसे कहेंगे? तो देखिए, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखने को ही अधिगम कहते हैं। अर्थात यदि बालक कुछ भी सीखता है तो वो अधिगम है। लेकिन ये अधिगम की जो परिभाषा है ये बिल्कुल वेरीफाइड नहीं है। तो इसकी कुछ और परिभाषाओं के बारे में देखते हैं जो कि अधिगम को और अच्छे से सुपरिभाषित कर सकती है। तो देखिए, दूसरी परिभाषा है अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अधिगम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषा में है कि अभ्यास और अनुभव द्वारा हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने से हमें उस कार्य का अनुभव हो जाता है, और अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिगम। तो परिभाषा क्या रहेगी? अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों की, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, तो उन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। परिभाषाओं से भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वुडवर्थ की परिभाषा। देखिए, वुडवर्थ की परिभाषा क्या कहती है कि ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। ये तीन बातें ध्यान रखनी है हमें। एक तो ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। हम किसी भी वस्तु के प्रति ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, और उससे हम उस ज्ञान को, उस वस्तु की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। इसमें गेट्स का मानना है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गेट्स का कहना है कि व्यक्ति अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हमें सिर्फ टेक्निकल पॉइंट याद रखने, अनुभव, प्रशिक्षण, इसकी बात करता है गेट्स, और ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, इनकी बात करता है वुडवर्थ। और आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का मानना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। देखिए, ये परिभाषा भी बहुत अच्छी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, हम किसी वस्तु के प्रति कोई व्यवहार करते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है अधिगम। तो गिलफोर्ड के लिए क्या याद रखेंगे कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है? क्रो एंड क्रो का मानना है कि आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। देखिए, हम किसी भी वस्तु के ऊपर कार्य करते हैं तो लगातार वो कार्य करने के कारण वो चीज़ हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उससे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञान ग्रहण कर लिया है। और इसी ज्ञान, या फिर इसको अभिवृत्ति भी कह सकते हैं, आदत या हमारी अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति हम एक अर्जित कर लेते हैं, उसका प्रोसेस समझ लेते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। आई होप ये परिभाषाएं आप याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं सारी। आइए बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। तो अधिगम की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। पहली विशेषता है कि अधिगम खोज करना है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से अधिगम के लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ से समझना आसान रहेगा। अधिगम क्या है? अधिगम है खोज करना। अधिगम क्या है? सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक, ये जो विकास होता है वो सर्वांगीण विकास की कैटेगरी में आता है। और ये अधिगम की सबसे बड़ी विशेषता है कि उससे सर्वांगीण विकास होता है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी ये सभी व्यक्तियों में, प्राणियों में पाई जाती है, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना हमें। जो अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलता है और विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम को विवेक द्वारा ही सीखा जा सकता है। फिर बात करते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया। देखिए, अधिगम ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक, तीनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं किसमें? अधिगम में। आइए बात करते हैं अधिगम के प्रकार के बारे में। तो अधिगम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया अधिगम को। पहला है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम क्या है? जब किसी व्यक्ति
जब किसी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों द्वारा अधिगम करता है, जैसे साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना आदि। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है। गत्यात्मक अधिगम का अर्थ हुआ है कि हम शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं। शारीरिक बल का मतलब जैसे साइकिल चलाते हैं तो हम चलेंगे, ठीक है, क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे शरीर क्रिया करेगा। तो शारीरिक क्रियाएं जिसमें आती है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो हम सीखते हैं वो गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। दूसरा आता है संज्ञानात्मक अधिगम। देखिए संज्ञानात्मक अधिगम क्या है? ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में होता हुआ, इसे समस्या समाधान अधिगम या मानसिक अधिगम भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा? देखिए संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे शरीर की मुख्य 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसको ग्रहण किया जाएगा और ये कहाँ स्टोर होगा? मस्तिष्क में स्टोर होगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संज्ञानात्मक अधिगम। अब संज्ञानात्मक अधिगम की बात करें तो इसमें हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स के प्रश्न सोल्व कर रहे हो, चाहे साइंस के किसी टॉपिक के बारे में सोच विचार के हमें जवाब देना हो, या किसी चीज़ को महसूस करते हो, या उसके प्रति जो हमारा भाव होता हो, तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है? संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में आती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।